आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद उसके प्यार उसके दया के लिए। आप सबका स्वागत है सत्य कथन सेवकाई में। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, उसकी जय जयकार हमेशा होती रहे। और आज बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से कि कलीसिया का महत्व क्या है, कलीसिया कौन है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया शब्द क्यों दिया। आपको ना पुराने नियम के अंदर कलीसिया शब्द मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों के अंदर कलीसिया शब्द का प्रयोग किया। कलीसिया हमको हिंदी में शब्द मिलता है और इंग्लिश में इसको हम चर्च कहते हैं। ये शब्द कलीसिया यूनानी भाषा से निकला हुआ है। पूरा का पूरा नया नियम मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है और यूनानी भाषा के ही शब्द का प्रयोग कलीसिया शब्द प्रयोग किया गया है। यूनानी भाषा में इसे एक्लेसिया शब्द कहा गया है। एक्लेसिया शब्द का मतलब होता है बहुतों के बीच में से एक व्यक्ति का चुना जाना। ये एक व्यक्ति जो चुना गया है ये कलीसिया है। हम अरबों की संख्या में पृथ्वी पे हम रहते हैं। इन अरबों में से एक व्यक्ति का चुनाव अगर हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुन लिया है और अपने झुंड, अपने कलीसिया होने के लिए बुला लिया है, तो वो व्यक्ति कलीसिया बन गया है। उसका चुनाव यीशु मसीह की ओर से ही है। हालेलुया। इसीलिए बहुत लोग पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हर एक लोग कलीसिया नहीं है। हम ही लोग हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल को फॉलो करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हम लोग चेले हैं और परमेश्वर पिता को जानने वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं हम ही कलीसिया है। इसीलिए इसका मतलब कि बहुतों के बीच में से चुना हुआ एक व्यक्ति। इसलिए पतरस सही कहता है, हम चुना हुआ याजकों का वंश, याजक पदधारी लोग हैं। हालेलुया, कि हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब ये कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास कलीसिया होने के लिए बुला लिया, तो उसके पश्चात में प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को क्या अधिकार दिया। एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 12 आयत यहाँ मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसने किस पर अधिकार होने के लिए दे दिया। इस आयत को मैं कुछ इस प्रकार से पढ़ता हूं, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उन्हें, जिन्होंने यीशु ग्रहण किया है, उन लोगों को परमेश्वर पिता की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर पिता की संतान होने का यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले हमारे को कलीसिया बनाया, देन उसके पश्चात में अपने पिता की, अर्थात परम पिता परमात्मा की संतान होने का अधिकार, जैसे स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर पिता की संतान है, परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, उसी प्रकार से हमें पुत्र पुत्री होने का प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया। हालेलुया। प्यारे अजीजों, ये यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया और हमें कलीसिया बनाया। और जब हम कलीसिया बने और परमेश्वर पिता के जब हम संतान हो गए, तो हम परमेश्वर पिता जैसे हो गए, अर्थात हम परमेश्वर हो गए। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है तो परमेश्वर होगा जी, जो शैतान से जन्मा है तो फिर शैतान होगा जी। इसके विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके 44 आयत इस प्रकार से कहती है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर कभी भी स्थिर ना रहा। इस प्रकार से शैतान के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों से कहते हैं कि अपने पिता शैतान से हो, मतलब कि शैतान की भी एक संतानें हैं, शैतान भी एक पिता है और संतान के भी फॉलोवर्स हैं, अर्थात शैतान के बच्चे हैं सीधा से बोला जाए तो, परंतु परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर की ही संतानें हैं।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, तो अर्थात हम परमेश्वर जैसे स्वयं परमेश्वर हो गए। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हमारे को अथॉरिटी मिली है, जिसके विषय में एक वचन में और पढ़ूंगा। एक सभा में मैं ऐसे ही परमेश्वर के वचन से प्रचार कर रहा था और ये सेम बातें मैं बता रहा था। एक बहन ने उसी टाइम इंटरप्ट किया, लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरा मैसेज खत्म हो जाए, सभा खत्म हो जाए, तो अपने आप क्वेश्चन को आप रखिएगा, मुझे पूछ लीजिएगा। उन बहन ने मुझसे ये पूछा कि हम परमेश्वर की संतान हैं, बात ठीक है, हम परमेश्वर हो गए, ये कहाँ लिखा हुआ है? तब मैंने उनको एक आयत दी जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसकी 34 और 35 आयत। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और वचन को ग्रहण किया, और वचन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 1 आयत। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर ही वचन था, परमेश्वर के वचन परमेश्वर के साथ था। और यूहन्ना 1 का 14 और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। जितनों ने वचन को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो व्यक्ति क्या हुआ? ईश्वर हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम संसार के अंदर रहते हैं, हम ईश्वर तो हैं, परंतु हमारे अंदर ईश्वर जैसे सामर्थ्य, बल, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापिता हमारे अंदर वास नहीं करती है। ये बात ठीक है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आदम ने अपने सारे सद्गुण खो दिए पाप के कारणवश से। लेकिन वो ईश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर का रूप ही है आदम, लेकिन उसने ये गुण खो दिए, लेकिन परमेश्वर का स्वरूप समानता नहीं खोई। वो आदम के अंदर वास करती है और वो आदम आप और मैं है, अर्थात कलीसिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे को अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और संतानें परमेश्वर हैं। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम परमेश्वर हो। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापिता हमारे अंदर फिर दोबारा से आएगी जब हम परमेश्वर के उस जगह में, उस स्थान में पहुंच जाएंगे जहां के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर जिक्र किया कि मैं अपने पिता के यहाँ जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जब हम अपने उस जगह में, उस स्थान में पहुंच जाएंगे और फिर से परमेश्वर के वही सद्गुण, वही सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापिता, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे अंदर फिर वही जो आदम ने खो दी थी वापस मिल जाएगी। और वो उसका कारण भी प्रभु यीशु मसीह है कि यीशु मसीह के वजह से ही मिलेगी। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया साधारण नहीं है। आपका पड़ोसी कलीसिया नहीं होगा। हो सकता है कि ऐसा हो कि पड़ोसी कलीसिया नहीं हो, उसका चुनाव नहीं हुआ हो, वो परमेश्वर की संतान नहीं हुई हो, परंतु आप जो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए हुए हैं, आप प्रभु की कलीसिया हैं। आप प्रभु परमेश्वर के सर्व समानता में अर्थात परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर की संतानें हैं और संतानें अपने पिता की संपत्ति पर अधिकारित होती है। हालेलुया। परमेश्वर ना तो कंगाल है नंबर 1, ना वो दरिद्र है नंबर 2, और ना ही वो लाचार है नंबर 3। इसीलिए जो परमेश्वर की संतान परमेश्वर होते हैं, वो ना कंगाल होते हैं, ना दरिद्र होते हैं, ना वो लाचार होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे को अपनी संतान होने का, हमें ईश्वर बनने का, ईश्वर हो जाने के लिए ऐसा मौका प्रदान किया और हमें बनाया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसीलिए आप साधारण नहीं हो। कलीसिया साधारण नहीं है। विश्व भर के अंदर कलीसिया रहती है, परंतु साधारण नहीं है, परंतु परमेश्वर की संतान परमेश्वर है। हालेलुया। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ता हूं। पहला यूहन्ना की किताब अध्याय 3 उसकी 9 और 10 आयत। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 10वीं आयत। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं।
दोबारा पढ़ रहा हूं, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। सिंपल सी बात कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पापी नहीं रहा। आप हाँ, गलतियां कर सकता है, अपराध कर सकता है। यशायाह की किताब अध्याय 53 के अंदर प्रभु यीशु मसीह के विषय में साफ व्याख्या मिलती है। यीशु मसीह भी अपराधी ठहरा दिया गया और प्रभु यीशु मसीह की कब्र भी अपराधियों के साथ में लगाई गई और अपराधियों के साथ उसकी गिनती की गई। परमेश्वर पिता का जेठा पुत्र, परमेश्वर पिता का एक लौता पुत्र, उस तक को अपराधी ठहरा दिया गया, लेकिन यीशु मसीह पापी नहीं था। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपराधी है या धर्मी या पापी है। प्रभु यीशु मसीह कभी अधर्मी, कभी पापी, कभी भी वो अपराधी नहीं रहा है, परंतु संसार के अंदर आने के पश्चात में यीशु मसीह अपराधी संसार के लोगों के द्वारा ठहराया गया। इसी प्रकार से हम भी अपराधी, हम भी अधर्मी या गलती वाले ठहराए जा सकते हैं, परंतु पापी नहीं ठहराए जा सकते। यीशु मसीह भी पापी नहीं ठहराया गया। वही लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, हालेलुया, वो पापी नहीं। यदि पापी होंगे तो पाप की सजा तो मृत्यु है। अगर पाप की सजा मृत्यु और यीशु मसीह पापी होते तो जी नहीं उठते। यीशु मसीह को अपराधी ठहराया गया, वो भी परमेश्वर पिता की दृष्टि में ना अपराधी है, ना गलती वाला है, ना पापी है। ये मनुष्यों ने दोष लगाया और मनुष्यों ने दोष लगाकर यीशु मसीह को अपराधी ठहरा दिया और अपराध का दोष लगाकर क्रूस पर लटका दिया और दैन मार दिया। लेकिन पापी नहीं था यीशु मसीह, इसलिए पापी व्यक्ति मरता नहीं है, जी उठा। इसीलिए हम जो कलीसिया हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं, हम पापी नहीं हैं। अपराधी हो सकते हैं, पापी नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह आएगा तो हमारे को उठा लेगा, प्रेज द लॉर्ड, हमारे को जिला देगा, हालेलुया। हम जी उठेंगे, देन बदल जाएंगे, यीशु मसीह वाली बॉडी में आ जाएंगे कि जो यीशु मसीह का शरीर हो गया था। और उसके पश्चात में प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वर्गारोहण हो गया, उसी प्रकार से कलीसिया का स्वर्गारोहण हो जाएगा, हालेलुया। ये कलीसिया के साथ होगा, इसलिए कलीसिया साधारण नहीं है। मैं फिर कहता हूं, कलीसिया साधारण नहीं है, परमेश्वर से जन्माई गई संतानें हैं, अर्थात परमेश्वर हैं। और जहां पिता रहता है वहीं तो संतानें रहती हैं जी। आप भी एक अपने पिता के बच्चे हो सकते हैं, या आप स्वयं भी पिता हो सकते हैं। तो यदि आप अपने पिता के बच्चे हैं तो क्या आप अपने माता पिता से कहीं अलग रहे थे क्या बचपन से, या माता पिता ने परवरिश नहीं करी, या आप स्वयं माता पिता बन गए हैं तो क्या अपने बच्चों को अपने से अलग रखते हैं? क्या पैदा हो गया तो कहीं और फेंक दिया कि वहीं जाके अपने आप पल लियो? ऐसा तो हम भी नहीं करते हैं। हम अपराधी पापी मनुष्य होने के पश्चात में ऐसा नहीं करते हैं, तो वो तो दयालु और स्वर्ग का महान परमेश्वर, समस्त सृष्टि का परमेश्वर, वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्यों है? नंबर 1, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। नंबर 2, वो सर्वव्यापी है। नंबर 3, वो सर्वज्ञानी है। और वो परमेश्वर पिता क्यों है? क्योंकि वो नंबर 1, क्योंकि वो जन्माने वाला, जन्मदाता है, हालेलुया। नंबर 2, वो पालनहार है। नंबर 3, वो खेवनहार है। नंबर 1 सृजनहार है, नंबर 2 पालनहार है, नंबर 3 खेवनहार है, खिलाने वाला है, इसीलिए वो पिता है। और नंबर 3 बात इसमें से भी 3 पॉइंट और देता हूं मैं आपको, न्याय क्यों है? क्योंकि वो सच्चा है, पवित्र है और वो धर्मी है, इसलिए वो न्यायी है, हालेलुया। और वही तो परमेश्वर ने हमारे को अपने जैसा होने के लिए ही बनाया है, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों से, तुम इजराइल के 12 गोत्रों पर, इजराइल के लिए आपको मैं 12 कुर्सियों का अधिकार देता हूं कि आप न्याय का काम करोगे, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को 12 गोत्रों पर न्याय करने का अधिकार दिया, क्योंकि कलीसिया धर्मी, सच्ची और पवित्र होनी जरूरी है, हालेलुया। इसीलिए कलीसिया आपका महत्व बहुत बड़ा है, साधारण सा महत्व नहीं है। प्यारे अजीजों,
उस बहन ने मुझे पूछा, उसको मैंने यही वचन दिया, हम परमेश्वर से जन्माए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के जैसे हो जाने के लिए बुलाए गए लोग हैं, साधारण लोग नहीं हैं। ये बात मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। इसलिए कलीसिया का कर्तव्य अब एक बन जाता है कि कलीसिया नंबर 1 शुद्ध हो जाए, नंबर 2 धर्मी हो जाए, नंबर 3 पवित्र हो जाए। जब ये कलीसिया शुद्ध, धर्मी और पवित्र हो जाएगी, तब ये 5 कुमारियों की श्रेणी में आ जाएगी। थी तो 10, लेकिन 5 ही गई और 5 छूट गई, क्योंकि वो कलीसिया जो 5 रह गई वो निकम्मी बन गई, परंतु 5 उठा ली गई। हालेलुया। इसलिए आपका उठाया जाना हो, अर्थात रैप्चर हो आपका, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इसलिए कलीसिया का महत्व इस प्रकार से अपने गुणों को, अपनी क्वालिटी को कलीसिया स्वयं पहचाने कि मेरा चुनाव क्यों कर यीशु मसीह ने किया है, इसीलिए कहता कि आप परमेश्वर हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को अपने वचन से बहुतायत से आशीष दे, आपको बढ़ाए और आपको और अपने वचन में ज्ञानवान, बुद्धिमान और स्ट्रॉन्ग करता जाए। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।